Hello everyone, it's me Hira Malik. Welcome back to a new vlog. Hope you are doing well. So guys, मैंने आज आप लोगों को ये बताना था कि यहाँ हम लोग उठ रहे थे। हम आसनात उठ चुकी, अभी शबाज नहीं था उठा। आज मैं अभी लेट ही उठी थी क्योंकि रात को लेट सोई थी। तो मैंने कहा चलो नाश्ता आज बाहर से कर लेंगे। तो हम अभी आसनात उठ गई है, इसको मैं लेके जाऊँगी, फ्रेश करवाऊँगी। तो उतनी देर में शबाज भी उठ जाता है। वैसे तो एक टाइम पे ही दोनों उठते हैं, मतलब ना जब वो उठता है तभी ये उठ जाती है। तो फिर हम लोग उठ गए थे। इतनी देर में हमारा नाश्ता भी आ चुका था, वो मैंने डाल के ले आई थी। और ये रोज़ ही इनकी ना लड़ाई शुरू हो जाती इसी टैब से। असल में ना जब व्लॉगिंग नहीं ना करती थी तब फ़ोन एक बंदा ले लेता था और टैब एक बंदा ले लेता था। तो अब ये ऐसा नहीं होता। अब मैं कहती हूँ कि खाने के टाइम आसनात को दे दिया करो ताकि ना वो आराम से बैठी रहे। और आपको तो मैं दोनों को खाना मैं ही खिलाती हूँ। तो ना फिर भी मेरा बेटा बेचारा ना सारा दिन यूज़ करता है, उसके बावजूद भी इसका मुंह लटक जाता है साथ ही। तो मैंने अब बाकी किचन के काम करने थे। आज मैंने मक्खन भी बनाना था, घी वो सर को लगाने के लिए ऑयल भी बनाना था। तो आज मेरे बहुत सारे काम थे, तो मैंने कहा चलो साथ साथ कर लूँगी क्योंकि नाश्ता तो बनाना नहीं था, वो तो हमने कर ही लिया था। तो उसके बाद मैं किचन में आई तो आसनात भी पीछे आ गई। जब इसका कहा ना हेलो गाइस करो तो साथ ही इतना रोने लगी। पहले ये जब मैं व्लॉगिंग नहीं थी करती तब ये इतना खुद ही बनाते रहते थे कि हेलो गाइस ऐसे ही करते रहना। अब जब मैं बनाने लग गई हूँ तो इनको कह दूँ ना आज व्लॉग में तो कहेंगे, रोना शुरू हो जाएंगे, भाग जाएंगे, हमने नहीं आना। तो फिर मैं कहती हूँ कि चलो नहीं तो ना सही। तो यहाँ मैंने मक्खन निकाल वो मलाई जो है वो मैंने पतीली में डाल ली थी। तो इसको अब मैं बीट कर लूँगी, अच्छी तरह बीट कर लूँगी ताकि ना इसके जो ये सारी मलाई है ना जो मिक्स हो जाए। जब तक इसमें से वो लस्सी सी नहीं ना, मतलब पानी दूध सा जो भी है वो निकलना शुरू नहीं ना हो जाता, तब तक आपका वो जो बटर है मक्खन सा है ना वो नहीं रेडी होता। तो हम ना देसी घी कम ही खाते हैं। देसी घी ना मेरे बच्चों को पसंद है ना मुझे पसंद है। मैंने शुरू से ही कभी भी नहीं मुझे अच्छा लगा वो। तो मक्खन मैं खा लेती होती हूँ। तो अब पहले शबाज खा लेता था देसी घी, अब जो है ना वो मुझे कहेगा मम्मा इसमें से स्मेल बहुत गंदी आती। तो खैर मैंने बनाया वो भी हुआ है ताकि बंदे को किसी चीज़ में ज़रूरत पड़ जाती है। देखिए अब ये लस्सी सी बन गई है। अब थोड़ा सा मैं इसको और ग्रेट करूँगी, फिर इसमें आइस डाल के ना तो फिर ये इजीली आपके हाथों को भी नहीं चिपकता, तो आराम से ये निकल आता है। तो इसलिए हम ना नहीं बनाते वो देसी घी। तो देसी घी मक्खन बना के आराम से ये होता है कि जब बंदे का दिल करे हम रोटियों पे लगा लेते हैं या सालन में डाल लेते हैं तो अच्छा लगता है। मतलब एक तो इसकी जो खुशबू सी है ना वो इतनी अच्छी होती है, दूसरा ये इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है। तो इस वजह से ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब ये मेरे बच्चे भी खाना शुरू हो गए कि हमें भी यही पसंद है जो आपको पसंद है। तो हमने ना आराम से ये बना लेते हैं और फ्रीज़ कर लेते हैं। मतलब फ्रीज़ 1 हफ़्ता 10 दिन चल जाता है, इतना को होता है कि रोज़ रोटियों पे लग जाता है। या फिर हांडी में डाल लेते हैं अगर सूखी वाली बनाई है तो अब ये देखें सारा मैंने इसमें आइस डाल दी। अब ये देखना राम राम से निकल जाएगा। बर्फ़ है ना तो ठंडा ठंडा हो जाता है। तो अब एकदम से इतनी सर्दी हो गई है ना। अब अगला व्लॉग मैंने ना इसी पे ही बनाना है, सर्दियों वालों पे ना, ताकि सर्दी आप लोगों को दिखाऊं कि हमारी तरफ कितनी ज़्यादा पड़ रही है। अगर आप लोगों की तरफ भी बहुत ज़्यादा सर्दी तो मुझे ज़रूर बताना कि किधर किधर ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। तो ये देखें ये कितना इजीली ना मेरे हाथों को बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा और सारा एक साइड पे हो गया, इस बर्फ़ से निकल के हट गया। ये नहीं मैं यहाँ ऐसे ऐसे कर रही थी और सारा मक्खन ना एकदम से नीचे गिर गया। मैंने ना एक हाथ से कैमरा पकड़ा होता है, स्टैंड है पर ना असल में मुझे उस पर ना लगाना सही नहीं अभी, मतलब इजी नहीं रहता मेरे लिए।
अब ये मैंने मक्खन बना लिया था, तो मैं अब इसको फ्रीज़ कर दूँगी। तो फिर दोपहर का टाइम हो गया था, साथ ही मैंने सोचा चलो बच्चों को कोई स्नैक्स बना देती हैं। तो हमने आलू ले लिए थे 3, इनको क्रश कर लिया था। तो इनमें काली मिर्च और अंडा डाल के ना थोड़ा सा बेसन डाल के बड़े अच्छे बनते हैं। तो ये मेरे बेटे को अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं करती। तो ना अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें, थोड़ी सी काली मिर्च डाली पर थोड़ी ज़्यादा ही डाल गई, आप क्वांटिटी के हिसाब से ही डालना। तो इसको हम मिक्स इट वेल कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमने ना इसको बना लेना तवे के ऊपर। तो हमने ये खाए थे तो लग रही थी मिर्चें ज़्यादा, लेकिन ना जब हमने खाए तो इतनी ज़्यादा नहीं थी। ये यहाँ मैं अभी बना ही रही हूँ और साथ ही तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ना इसको मैरिनेट करके रख लिया। थोड़ी देर बाद थोड़ा देर इसको रख लेंगे। नहीं, मैंने क्या करना है, लो जी, इसमें एक अंडे का छिलका निकला है। तो वो जब गया था तब मुझे नज़र तो आया था, लेकिन ना मिला नहीं। अब मैंने इसको मिक्स किया तो मुझे पता चल गया। तो मेरे ना हाथ धोने की आदत बहुत बुरी, मैं ज़रा सा कोई काम कर लेती हूँ साथ ही हाथ धोना शुरू हो जाती हूँ। कि एक बंदे की आदत बनी होती है, सबकी होती होगी, ये नहीं कि मेरे अकेली की है। दुनिया में कई ऐसे बंदे हैं जिनको यही आदत है, भी हाथ लग गया किसी चीज़ को, हाथ धो लो, हाथ लग गया धो लो। तो यहाँ चाय गिरी थी, हमने डाली थी जब, तो मैंने वो साफ़ की है और साथ में इससे अब मैं फ्राई करने लगी हूँ। ये देखें, अब हमने घी डाल दिया। जब ये घी थोड़ा गर्म हो जाएगा ना, फिर तो जब घी गर्म हो जाएगा तब आपने डाल देना, डाल के साथ ही फ्राई करके निकाल लेंगे, ठीक है। ये मैंने दूसरा पूर भी डाल लिया था और ये भी निकाल के रख लूँगी। साथ में आप लोग चाय बनाएं, ऐसे खाना चाहते हैं ऐसे खाएं। और ये 2 मैंने चपली कबाब बनाए थे। तो अब मैं आपको तेल बनाने का तरीका बताती हूँ। जिनके बाल रुके हुए हैं या बढ़ते ही नहीं हैं, या आपके सर में डैंड्रफ वगैरह हो गई है, तो आप मेरे बनाए हुए तरीके से तेल बनाएं और अपने बाल दिनों में बढ़ाएं। अब मैं भी यही यूज़ करती हूँ कि हमारे घर में ही एलोवेरा लगी हुई है, हमें इस वजह से ना ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता कि लाओ कहाँ से करें कहाँ से। तो हम जैसे ही यहाँ बड़ी होती है साथ ही तेल बना लेते हैं। तो ये एक बार मैं सारे तोड़ लेती हूँ, 1-2 महीने चल जाता। हम हर टाइम नहीं भी दूसरे तीसरे दिन ही ऑयलिंग कर ली, हफ्ते में एक बार कर लेते हैं बस। बच्चों के कर देती हूँ मैं चंपी। तो ये आसनात भी यहाँ आ गई थी और वो भी मेरी मदद करा रही थी, पर मदद कम और साथ वो काम के फैलावे ज़्यादा करती रहती है। अभी एलोवेरा को मैं कैसे तोड़ रही हूँ, वो हाथों से तोड़ तोड़ के छोटे छोटे प्लांटों को ही ना तोड़ तोड़ के फेंकी जा रही थी। ये देख तोड़ दिया। फिर मैंने इसको बताया भी ऐसे नहीं तोड़ते इसको, या नीचे बड़ा वाला काटो कि ना छोटे वाले तो भी हो जाएं फिर ही काटेंगे, हम बड़े बड़े ही बस निकालेंगे। इनको फिर मैंने धो लूँगी। ये देखें, अब मैंने ये नीचे वाला भी काट लिया क्योंकि ये ज़्यादा ही बड़े थे। अच्छा, एलोवेरा के और भी बहुत सारे चीज़ें बन जाती हैं, जैसे कि आप जूस बना सकते हैं, इसका हलवा बना सकते हैं। अब सर्दियाँ आ गई हैं, आप इसको जैसे 2 दिन बाद नहाते हैं या दूसरे दिन, या जो अगले दिन भी जो बंदा नहा लेता है, तो आप रात को ऑयलिंग कर लें, कोई कैप पहन लें। कैप पहन के तो आप ना ओवरनाइट के लिए छोड़ दें और सुबह नहाएंगे तो आपके बालों को आपको खुद ही फ़र्क नज़र आएगा। तो ये मैंने सारे एलोवेरा काट के अंदर लेके जा रही हूँ। तो इधर मैंने अब इनको वॉश कर लेना, वॉश करके साथ ही मैंने ग्राइंड करके और तेल में डाल देना। ये मैंने तेल में डाल दिया तो ये तेल रेडी हो गया। और साथ ही मैंने ना आटा निकाल लिया था, रात को आटा ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो सुबह ही अब गूँध लूँगी। तो ये मैं गूँध रही हूँ आटा।
मैं ना डब्बे डुब्बे में पानी नहीं डाल के गूँथती, मैं सीधा सीधा टूटी पे खड़े होके ही गूँथ लेती हूँ, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है वैसे गूँथने की। मुझे ऐसे ज़रा आसान लगता है और मुझे ना आदत हुई है ऐसे गूँथने की। तो ये मैंने अब आटा गूँथ लिया यहाँ। आप लोगों के लिए भी न्यू इन्फॉर्मेशन है। तो ये ना कबाब ख़त्म हो रहे थे, कबाब मैं बना के रख लेती हूँ। अब तो शहबाज स्कूल ही नहीं था ना जा रहा, तो इसलिए घर ही यूज़ हो गए थे सारे। आसनात भी, वैसे भी आसनात को दे देती हूँ, शहबाज भी खा लेता है, या कभी दोपहर को भी आते हैं तो कह दें बना दो तो बना देती हूँ। तो अभी ये ख़त्म हो गए थे, बस 4 ही रह गए थे, तो 2 हमने आज बना लिए थे। एक उसको दे दिया था, एक उसको दे दिया था। तो ये मैंने चिकन को ना मैरिनेट करके रखा हुआ था, और अब मैं बेसन में डाल के ना इसको फ्राई कर लूँगी। और वो जो हैं साथ ही चपली कबाब जो पड़े हैं, इनको मैंने प्लेट में डाल के रख लूँगी कि ज़्यादा बड़ा ट्रे तो उसने जगह ही घेरी हुई फ्रिज में। तो अब ये मैं फ्राई करने लगी, तो वो देखा मैं फिर हाथ धोने आ गई ना ये मैंने फ्राई करने पे रख दिया। तो जैसे ही अब मेरी उंगलियां गंदी हो गई हैं, अब दोबारा से अब फिर मैं जाऊंगी, फिर हाथ धो के आऊँगी। तो आपके पास कोई छोटी चीज़ है तो आप थोड़े थोड़े डाल लें। अगर ये तवा है या कोई फ्राई पैन है तो एक ही दफ़ा डाल लें। तो ये यहाँ आ गए थे, रोज़ ही आ जाते हैं बाहर, फूल फाल जो भी उगा होता है वो तोड़ के ले जाते हैं। तो अभी भी मुझे अंदर दे के गई थी फूल के, मम्मा ये आपके लिए। शहबाज की तबीयत ठीक नहीं है। तो ये मैंने ना सारे निकाल के रख लिए, प्लेट में डाल दिए थे। मैंने कहा चलो जगह थोड़ी कम हो जाएगी। अभी फ्रिज भी साफ़ करने वाला तो मैं ना करूँगी। तो ये आप किचन की हालत देख लें हमारे, बस थोड़ा सा शाम का ही खाना खाने के बाद ना ये हाल हो जाता है। असल में मेरी बेटी भी साथ होती है, तो साथ में थोड़े मेहमान भी आ गए थे, फिर मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। तो ये अभी मैं बर्तन वो धो रही हूँ, बर्तन बहुत ज़्यादा थे। तो फिर ना मैंने ऊपर ही एक इधर है बना हुआ साबुनदानी सी बनी, उधर रख लिया था फ़ोन आराम से। तो साथ ही मैंने कहा चलो बर्तन धोती जाती हूँ। तो आज मौसम ठीक था, इतनी सर्दी नहीं थी, मतलब थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल रही थी। और तो अब जैसे आपको पता है कि मौसम चेंज हो गया, ये बच्चों के लिए बहुत, एक तो जब मौसम चेंज होता है बच्चों को ऑटोमेटिकली ना फीवर या उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो आप अपने बच्चों का इस मौसम में बहुत सारा ख्याल रखें। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि जिससे आपके बच्चों को नज़ला ज़ुकाम से आप बचा सकते हैं। तो आप 1 कप सरसों का तेल लें, उसमें आप लहसुन की थोड़ी सी कलियाँ ले लें और उसको अच्छी तरह ना फ्राई कर लें, मतलब जब ब्लैक हो जाएंगी आप निकाल लें। और रात को जब आपके बच्चे सोते हैं तो आप उनके पैरों की, हाथों की, या ये जो जोड़ होते हैं बच्चों के, उनके जोड़ों की मसाज करें और सॉक्स बना दें आराम से। जब बच्चे सो जाएं आप सॉक्स उतार दें, क्योंकि रात को बच्चों को सॉक्स नहीं पहनानी चाहिए। बस थोड़ी देर के लिए, जब तक मसाज की आपने थोड़ी देर, आप उसको सॉक्स पहना दें ताकि ना बच्चे को वो गर्माइश सी जो है मिल जाए। तो ये सर्दियों का बहुत अच्छा टोटका है, हमारी भी अम्मी ने ही बताया था। तो बड़ा अच्छा है, मतलब बहुत इफ़ेक्टिव है, मैं तो यही करती हूँ। तो ये देखें मैंने किचन सारा साफ़ कर लिया है बातों बातों में ही देखें अब का किचन और तब का किचन। अभी ना इसको मैंने करना है अभी। तो ये इस्त्री वाला कपड़ा धोने वाला है, वो ऊपर हमारे ना कोई मसला हो गया था तो ये सारा ब्लैक हो गया था। तो ये आसनात की दवाई है, ये हम घर में ही बनाते हैं, क्योंकि उसको ना कब्ज़ का मसला है। जिसको भी है मसला वो ये वाली जो है 4 अर्क हैं इसमें, ये सारे एक ही पतीली में मिक्स कर लिए हैं मैंने। ये सबको मिक्स करके ना वापसी इन्हीं बोतलों में डाल करते हैं। आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा।